हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी, व्हाट आर आर्किया, यानी आर्किया क्या है और इसके डिफरेंस देखेंगे हम बैक्टीरिया और आर्किया के दरमियान। आर्किया देख लेते हैं। मीनिंग आर्किया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियास, यानी ये ग्रीक वर्ड है और आर्कियास से डिराइव्ड हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? एंशियंट और प्रिमिटिव या वेरी ओल्ड। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इट इज़ अ सिंगल सेल प्रोकैरियोट जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइवल इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन। यानी ये क्या है, कहता है कि ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट है और बैक्टीरिया से इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो बहुत डिफरेंट होगा और ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है। एग्जांपल इसकी कौन सी आ जाती है? फायरोलोबस फ्यूमारी आ जाती है, विच सर्वाइवल इन 113 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एनवायरनमेंट, यानी ये 113 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ये सर्वाइव कर सकता है। दूसरा आ जाता है पिक्रोफिलस, मोस्ट एसिडिक टॉलरेंट आर्के, यानी ये बहुत एसिडिटी में ये टॉलरेट इसको कर सकता है। हैबिटेट इनके कौन से आ जाते हैं? आर्किया लिव्स इन बोथ एक्सट्रीम एंड मॉडरेट एनवायरनमेंट, यानी ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं और मॉडरेट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। टाइप्स इसकी कौन सी आ जाएंगी? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट आर्किया इज ऑफ टू टाइप्स, यानी अगर हैबिटेट की बेसिस पर इनको देखेंगे किस तरह ये हैबिटेट में रहते हैं, एक्सट्रीम में या फिर मॉडरेट में, उसकी बेसिस पर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं आर्किया की। पहली आ जाती है एक्सट्रीमोफाइल्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज आर्किया विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इज नोन एज एक्सट्रीमोफाइल, यानी वो आर्किया जो कि क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल टाइप्स इसकी आगे एक्सट्रीमोफाइल्स की भी टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें आ जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन से होंगे? दोज एक्सट्रीमोफिलिक आर्किया विच कैन सर्वाइव इन हाई साल्ट कंटेनिंग एनवायरनमेंट, यानी वो आर्किया जो कि हाई साल्ट कंटेनिंग एनवायरनमेंट में रह सकें, यानी बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोफाइल्स कौन से होंगे? दो थर्मो एक्सट्रीमोफिलिक आर्किया विच ग्रो ओनली इन वेरी हार्ड एनवायरनमेंट, यानी ये इनकी एक्सट्रीम कंडीशन कौन सी होगी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या है? It is a type of archaea which can lives in anaerobic environment and produced methane as a waste product। यानी ये क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहेंगे और एनाerobic एनवायरनमेंट, यानी ये इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन वाटर एंड इंटेस्टाइन ऑफ स्मॉल सम एनिमल्स, यानी कहते हैं कि ये वाटर में भी फाउंड होंगे और कुछ एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया देख लेते हैं। आर्किया एंड बैक्टीरिया, इट्स सेल मेम्ब्रेन कंटेन ईथर लिंकेज, और इसके कौन से होंगे? एस्टर बॉन्ड्स होंगे। इट्स सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन, और इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। दे हैव थ्री आरएनए, दे हैव ओनली वन आरएनए पोलीमरेज लाइक यूकरियाट्स, यानी एक इसमें क्या होगा, जो आर्किया है उसमें 3 आरएनए पोलीमरेज होंगे जैसे कि यूकरियाट्स में होता है, और बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पोलीमरेज होगा। देयर जीन्स एंड एंजाइम्स बिहेव मोर लाइक यूकरियाट्स। जो आर्किया है वो बहुत ज़्यादा जो इसके एंजाइम आ जाएंगे या फिर जिनको जीन्स कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूकरियाट्स की तरह बिहेव करेंगे और इसके उससे डिफरेंट होंगे, जो बैक्टीरिया के आ जाएंगे। मिथेनोजेंसिस आर्किया में प्रेजेंट होगी और इसमें एब्सेंट होगी। इट इज़ एक्सट्रीमोफाइल्स, जो आर्किया होंगे वो एक्सट्रीम कंडीशन पर भी रह सकते हैं और इट कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और हैबिटेट, और बैक्टीरिया भी कुछ बहुत ज़्यादा हद तक टॉलरेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नाइट्रिफिकेशन, यानी जो आर्किया है वहाँ पर नाइट्रिफिकेशन नहीं होगी। सम स्पीशीज ब्रिंग अबाउट नाइट्रिफिकेशन, और बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज जो होंगी वो नाइट्रिफिकेशन कर सकती हैं। क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट। आर्किया जो है वो क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, बल्कि जो बैक्टीरिया आ जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जिसमें आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।